आदमी हूँ आदमी से प्रेम करता हूँ, यूं ही चलते जाता हूँ, जैसे आता हूँ वैसे चलते जाता हूँ। आदमी हूँ आदमी से प्रेम करता हूँ। मेरा जन्म तो गोरखपुर में हुआ, जन्म स्थान गोरखपुर रहा और मैं घर पर आया था और मैंने अपने पिताजी से पूछा कि पापा, माणीराम विधानसभा हुआ करता था यहाँ पर। अच्छा। और माणीराम में तो जानते हैं, माणीराम का पहचान ही मेरे पिताजी से है। पिताजी का पहचान माणीराम से, क्योंकि वो। नमस्कार दोस्तों, हमारे विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। दर्शकों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, सफलता की ऊंचाइयों पर जब व्यक्ति बढ़ते हुए किसी श्रेष्ठ पद पर आसीन हो जाता है तो उसका जीवन सिर्फ उसका नहीं रह जाता है, वो समाज का हो जाता है, वो राष्ट्र का हो जाता है। और जब राष्ट्र का कोई जीवन, ऐसा व्यक्ति जिसका जीवन राष्ट्र को समर्पित हो गया, समाज को समर्पित हो गया, तो समाज का हर व्यक्ति उसके जीवन की बारीकियों के बारे में जानना चाहता है, क्योंकि जो कुछ दिखाई देता है उसके पीछे कितना संघर्ष होता है, ये वही व्यक्ति बता सकता है जो उस संघर्षों को पार करते हुए उस शिखर पर पहुंचा है। आज हम ऐसे ही व्यक्ति से बात करेंगे, उन्हीं की कहानी, उन्हीं की जुबानी शीर्षक के अंतर्गत डॉक्टर विमलेश पासवान जी हैं हमारे साथ, जो गोरखपुर जनपद में बांसगांव विधानसभा क्षेत्र के विधायक हैं। जिस उम्र में पिता का साया पुत्र को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है, राजनीति आपको विरासत में मिली जरूर, लेकिन उसी समय प्रकृति ने पिता का साया छीन लिया और उन झंझावातों को कैसे आपने झेला और उस झंझावातों के बीच रहते हुए आपने अपना जो जीवन यात्रा शुरू की, उसमें आज आप तमाम सारे झंझावातों को झेलते हुए आज उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य के पद पर आप आसीन हैं। उनके पूर्व तमाम सारी उपलब्धियां भी आपके पास हैं, वो उन्हीं की जुबानी में आप सुनेंगे। विमलेश जी, सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूँ। नमस्ते। और चूँकि हमारे कार्यक्रम का शीर्षक है उन्हीं की कहानी उन्हीं की जुबानी, तो आपकी कहानी हम आपके जुबानी से ही, आपके ही जुबान से जानना चाहेंगे। बिल्कुल। तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि चूँकि हमने नाम दर्शकों को अपने बता दिया, मैं जानना चाहूँगा कि आपका जो जन्म स्थान है और जन्म का जो समय है, वर्ष है, कहाँ हुआ, पिताजी और माताजी के बारे में हमारे दर्शकों को बताएं, कहाँ से आपने प्रारंभिक शिक्षा शुरू की, इसके बारे में। देखिए, मेरा जन्म तो गोरखपुर में हुआ, जन्म स्थान गोरखपुर रहा और मेरा जन्म 1980 में हुआ। बिल्कुल। और प्रारंभिक दीक्षा तो गोरखपुर से ही हुई। और जब मैंने होश संभाला और स्कूल जाना शुरू किया, तो उस समय हम लोग जो गांव का ही जो प्राइमरी स्कूल था वहाँ पर गए कुछ दिन तक, और जहाँ पर हम लोग कक्षा एक तक पढ़े। फिर उसके बाद पिताजी ने हम लोगों को सेंट पॉल स्कूल गोरखपुर में दाखिला करा दिया और फिर हम लोग जो है वहाँ पर मैं मैट्रिकुलेट तक, मतलब हाई स्कूल तक की पढ़ाई वहीं से किया। अच्छा। हाँ, बिना कोई स्कूल को मतलब बदले। और इससे पहले जैसे यहाँ पे हमारे आवास पर आए, आपका स्वागत भी है मेरे आवास पे। बिल्कुल। अभिवादन भी है। एकदम से। आज का दिनचर्या भी बहुत व्यस्त था, तो लेकिन मैंने कहा कि जो है आपका भी कार्य और बिल्कुल एक जनप्रतिनिधि के लिए जी स्वाभाविक है। और हम लोग हमारे ज़िंदगी के पीछे क्या संघर्ष है और क्या नहीं, ये तो हम जानेंगे। हाँ। हम ये जानना चाहते हैं कि आपके पिताजी को भी, उनकी भी पहचान, ऐसा नहीं है कि वो कोई जानता नहीं है, लेकिन हम आपके मुखर बिंदुओं से उनका नाम, आपके पिताजी का, आपकी तो देखिए, पिताजी मेरी प्रेरणा है, प्रेरणा के स्रोत हैं। बिल्कुल। और मैंने पिताजी के जीवन दर्शन से जो मतलब एक जीवन जीने का, जिसे कहते हैं कि जरिया, जीवन जीने का नज़रिया, उन्हीं से सीखा है कि प्राणी सभी जीवों में श्रेष्ठ होता है। बिल्कुल।
क्योंकि ईश्वर की सबसे खूबसूरत संरचनाओं में से एक है वो मनुष्य है। मनुष्य। क्योंकि मनुष्य को जो है सोचने समझने की शक्ति है। मनुष्य जो है मनुष्य की व्यथा हर सकता है, जीव की व्यथा हर सकता है, पशु पक्षी की व्यथा हर सकता है, क्योंकि वो ये शक्ति ईश्वर ने सिर्फ मनुष्य को दी है। और पिताजी से ही मैंने सीखा कि नर ही सेवा नारायण की सेवा है। बिल्कुल। और वो मनुष्य ही क्या जो मनुष्य की व्यथा न हरे, और वो जो है नर ही क्या जो नर के कार्य ना आए। तो मैंने पिताजी हम लोग शुरू प्रारंभिक शिक्षा जैसे गांव के स्कूल से मैंने आपको बताया, तो वो मेरे मतलब पिताजी पूरा इर्द गिर्द ही हम लोगों के दिमाग में रहते थे उनका, क्योंकि उनका जीवन जो है ना सार्वजनिक था। और पिताजी मेरे ग्राम प्रधान थे। बिल्कुल। ग्राम प्रधान से हाँ, ग्राम प्रधान थे। और ग्राम प्रधान से जो है उन्होंने राजनीतिक सफ़र अपनी शुरू की, पर उससे पहले ग्राम प्रधान से भी वो जो है उत्तर प्रदेश पुलिस में जो है कांस्टेबल थे। अच्छा। और उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल से पहले भी जो है वो करीबन साल भर की सेवा जो है आपकी रेलवे में भी दे चुके हैं। अच्छा। और मेरे दादाजी रेलवे में सीनियर क्लर्क होकर के रिटायर हुए, और हम लोग का परिवार जो है एक बहुत ही सामान्य साधारण कृषक का परिवार रहा। और अपना कार्य करना, अपना नित्य दिन की दिनचर्या के अलावा बहुत परिश्रमी परिवार से मैं आता हूँ, और जो प्रेरणा का स्रोत है उसी माहौल से मुझे मिला। फिर जब पिताजी को लगा कि मतलब गांव है, गांव में बच्चे हमारे रह रहे हैं, और आगे की पढ़ाई का विस्तार और आगे कैसे ये लोग का शिक्षा दीक्षा अच्छा हो, तो उन्होंने हर पिता का सपना होता है कि एक अच्छे स्कूल में दाखिला कराएं, जिससे कि माहौल का बड़ा फ़र्क पड़ता है ना। क्योंकि एक बहुत अच्छी कहावत है कि क्या नाम है, घर में माहौल और एक गांव के माहौल में, घर में जब खासतौर अभिभावक स्वयं में आपका जनप्रतिनिधि हो। मेरी माताजी की चूँकि गृहिणी रही शुरू से, बिल्कुल, तो मतलब कहीं ना कहीं आगे की भविष्य की चिंता पिताजी के हमेशा सताती रही, और जिसके फलस्वरूप पिताजी ने हम लोग का दाखिला सेंट पॉल स्कूल में कराया। सेंट पॉल स्कूल गोरखपुर का जो है ICSE स्कूल है, और हम लोग वहाँ पर जो है बहुत अच्छे वातावरण, अच्छे माहौल, इंटर तक की परीक्षा, हाँ नहीं, 10 तक की पढ़ाई। अच्छा, 10 हाँ, क्लास 10 तक की पढ़ाई हमने जो है सेंट पॉल स्कूल से की। फिर उसके बाद आपको पता होगा कि 96 में ही मेरा हाई स्कूल का मैं एग्ज़ाम दे करके आया था। अच्छा। और 23 मार्च को हमारा एग्ज़ाम ख़त्म हो गया था 1996 में, और मैं घर पर आया था, और मैंने अपने पिताजी से पूछा कि पापा, आप मेरे पढ़ाई को, मेरे शिक्षा को और मेरे भविष्य सृजन को लेकर कितना चिंतित रहते हैं, मैं आगे की पढ़ाई कहाँ करूँगा, 11-12 की पढ़ाई कहाँ करूँगा। और पिताजी का सपना था कि क्या नाम है जो है मैं डॉक्टर बनूँ, शुरू से ही उनका ये सपना था। क्योंकि पिताजी हम लोग का देखिए घर जो है मेडिकल कॉलेज के सामने रहा, और पिताजी की जो संगत थी उस संगत में से एक संघ जो था डॉक्टरों का था। तो पिताजी जो है डॉक्टरों के जीवन शैली से बड़ा प्रभावित थे कि जो है एक डॉक्टर ऐसा होता है कि मनुष्य और मरीज़ की तकलीफ़ और बीमारी को हर करके उसको नया जीवन देता है, और ईश्वर का जो है एक अच्छा एक स्वरूप माना जाता है। हाँ, तो पिताजी एक हमेशा मुझ में ये देखते थे कि ये विमलेश जो है ऐसे रूप में समाज की सेवा करेगा। बिल्कुल। तो पिताजी से मैं ये सब बात ही कर रहा था 23 मार्च 1996 में। अच्छा। और पिताजी को जाना था उस समय बांसगांव। अच्छा। मेरे पिताजी उस समय जो है समाजवादी पार्टी से चुने हुए विधायक थे। मानीराम विधानसभा हुआ करता था यहाँ पर। अच्छा। और मानीराम में तो जानते हैं, मानीराम का पहचान ही मेरे पिताजी से है। पिताजी का पहचान मानीराम से, क्योंकि वो यहाँ के पहले ऐसे विधायक थे जो एक सामान्य सीट से, हम लोग जिस समाज से आते हैं, जो अनुसूचित जाति समाज से, तो एक समझ लीजिए कि एक समरसता का सबसे बड़ा उदाहरण जो मेरे पिताजी ने दिया। आपके पिताजी हाँ, मेरे पिताजी ने एक सामान्य सीट से विधायक बन करके यहाँ पर वर्षों तक काम किया। लेकिन हम आगे बात कर रहे थे कि हमारी जो है आगे की पढ़ाई कैसे होगी, तो पिताजी ने यही कहा मुझे कि अब आगे की पढ़ाई तुम बेटा जैसे तुम्हें समझ में आया अच्छा स्कूल तुम खुद चयन करना। अच्छा। पर मैं इस चीज़ को और इस बात को लेकर के बहुत मैं एक जिसे कहते हैं कि डर सा गया, क्योंकि पिताजी हमेशा मेरे शिक्षा को लेकर के इतना चिंतित रहते थे, और आज वो कह रहे हैं कि आप कहीं और जहाँ आपको अच्छा लगे पढ़ना। और मैं ये सब सोच ही रहा था कि मैं दिल्ली पढ़ूंगा या लखनऊ पढ़ूंगा, स्कूल का चयन अच्छा होना चाहिए जहाँ से मैं पढ़ाई और अच्छी कर सकूं और अपनी पढ़ाई
आगे कर के जो है मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट का एग्ज़ाम दूँ, उसको कंप्लीट करूँ और मेडिकल के क्या नाम है टेस्ट में प्रारंभ परीक्षा पास करके मेडिकल कॉलेजेस और सारी चीज़ों को मैं प्राप्त करूं। तो ये सब चिंतन चल ही रहा था। और उसी वर्ष जो है ये लोकसभा का चुनाव भी जो है घोषणा हो गया था, आम लोकसभा का चुनाव। बिल्कुल। और मेरे पिताजी को जो है वहाँ से जो है अधिकृत प्रत्याशी घोषित कर दिया गया था बांसगांव संसदीय क्षेत्र से, लोकसभा का। हाँ। और 23 मार्च की मेरे पिताजी से बात हुई और उसके बाद 25 मार्च को पिताजी की मतलब मृत्यु की जो है सूचना मुझे मिलती है। सूरज ढला नहीं था और 4:30 साढ़े 4 का समय था। तो मैं तो पूरा मेरे ज़मीन के नीचे पैर से तले ज़मीन खिसक गई, ऐसा लगा कि पूरा आसमान ही मेरे लिए खाली हो गया। और ऐसा मतलब संघर्ष और ऐसा तकलीफ़ और ऐसी व्यथा, ऐसा मतलब आप समझ सकते हैं, नहीं किया जा सकता, समझ सकते हैं कि किसी पुत्र के सर से पिता का साया छीन जाए और ऐसी घटना के माध्यम से। तो हम लोग तो तैयार बिल्कुल नहीं थे और ना ही जो है इस तरह के बिल्कुल दर्दनाक हादसे से जो है हम लोग कभी गुजरे थे या गुजरेंगे। तो द्विवेदी जी फिर उसके बाद ऐसा समय वो आया कि तो हम फिर लोग तो आपको हिल गए एकदम और हिल गए, बिल्कुल। लेकिन हमारी जो है हाई स्कूल का रिजल्ट निकला और फिर हम लोग जो है मैं अच्छे नंबर से पास हुआ, फर्स्ट डिवीज़न। फिर पिताजी ने कहा था कि तुम्हें जो अच्छा लगे अच्छे स्कूल से अपना करना। तो फिर मेरी आगे की पढ़ाई जो है दिल्ली से हुई। अच्छा। 11th-12th में दिल्ली से किया। और उच्च शिक्षा में फिर आप उसके बाद जो है मैंने फिर अपना प्री मेडिकल टेस्ट, एंट्रेंस टेस्ट की मैंने तैयारी की। और फिर जो है 2001 में अच्छा मैंने जो है बैचलर्स इन डेंटल सर्जरी कोर्स का मैंने जो है एडमिशन लिया। अच्छा। और फिर 2007 में मैंने BDS कंप्लीट की। अच्छा। और उसके बाद 2007 में ही फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा जो है UP पोस्ट ग्रेजुएशन एंट्रेंस टेस्ट एग्ज़ामिनेशन में मेरा जो है 2007 के एंट्रेंस टेस्ट में मेरा चयन हुआ। और 2008 में मैं किंग जॉर्जेस मेडिकल कॉलेज में मैं पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए दाखिला लिया। अच्छा। 2008 में। और उसके बाद 2011 में मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन वहाँ से कंप्लीट किया। और पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने मुख्य चिकित्सा से किया, जिसे हम लोग ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जरी कहते हैं। और उसका जो है अगर हिंदी भाषा में अगर उसका वो करेंगे तो उसका मुख्य शल्य चिकित्सा, जिसमें हम चेहरे की विकृति और चेहरे की चोट, चेहरे की जो मतलब बीमारियां हैं, जबड़े की बीमारियां हैं, मुख की बीमारियां हैं। अच्छा। मतलब बहुत बड़ा इसका वाइड डोमेन है। और बहुत अच्छी ट्रेनिंग लेकर के मैं आया। और फिर BRD मेडिकल कॉलेज, जिस कॉलेज को देख कर के मैं पला बढ़ा और जिस कॉलेज को देख कर के मुझे ऊर्जा मिली, जिस कॉलेज के बहुत सारे डॉक्टर जो है क्या नाम है हम लोगों को अभिभावक के स्वरूप में मेरे पिताजी के मित्र थे, वो सब जो है फ़क्र अभी महसूस करते थे कि क्या नाम है तुम यहाँ पर आए हो और एक अच्छा अवसर है कि गोरखपुर नहीं कि पूरे पूर्वांचल का एक ऐसा मेडिकल कॉलेज एकमात्र जहाँ पे इतने गरीब मरीज आते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि पिताजी के जाने के बाद पिताजी का जो जीवन दर्शन रहा हम लोग के साथ, पिताजी के साथ हमें बहुत कम रहने को मिला। मतलब वहीं से शक्ति मिली, क्योंकि प्राइमरी स्कूल के बाद हम लोग चले आए सेंट पॉल में भी हॉस्टल में रहे। पिताजी से मैं बहुत अटूट प्रेम करता था। पिताजी को देखते ही मेरे जैसे लगता था कि मुझे कितनी ऊर्जा मिलेगी, पिताजी के जैसा ही मुझे बनना है, लोगों के काम आना है। बिल्कुल। और ये जो भी शिक्षा और मतलब उच्च शिक्षा, फिर उसके बाद मास्टर्स डिग्री में मैं क्वालिफाई कर के और देश के सबसे अच्छे मेडिकल यूनिवर्सिटी से मैं पढ़ाई कर सका। ये कहीं ना कहीं मेरे पिताजी की प्रेरणा का ही, पिताजी से हमें जो मतलब लेसन मिला, तो वो एक बहुत एक हमारे लिए पॉजिटिविटी का दिन निरंतर कार्य किया। और अच्छी बात यह है कि आप बोल रहे हैं ना, ये सफलताएं जो है मतलब उसके पीछे तमाम सारी कड़ी मेहनत पर वो सफलता लोगों के लिए ही है। मैं जो है वापस गोरखपुर आया पोस्ट ग्रेजुएशन कर के, तो मुझे लगा कि ये क्षेत्र जो है मतलब जिस क्षेत्र ने नाम दिया, पहचान दिया, जहाँ हम लोग की कर्म भूमि, यहीं पर जो है अपने कर्म
किया जाए और जो है लोगों के कार्य आ सकें। इससे अच्छा जो है सेवा क्या हो सकता है। बिल्कुल। अच्छा, मैं विमलेश जी एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा, चूँकि एक लंबा सफ़र आपने तय किया है और पिताजी का जो उनकी जो इच्छा थी उस इच्छा पर आप खरे उतरे हैं उनकी अनुपस्थिति में। आप कितने भाई और कितने बहन हैं? देखिए, मुझसे बड़े मेरे भाई साहब हैं जो श्री कमलेश पासवान जी हैं, और मुझे तो पढ़ने का अवसर मिला और अच्छे से अच्छे यूनिवर्सिटी से अच्छे से कॉलेज में उच्च शिक्षा प्राप्त करने की, उसका जो श्रेय है कहीं ना कहीं मेरे भाई साहब को ही जाता है, क्योंकि उन्होंने जो है जो भी पिताजी की जाने के बाद जो वैक्यूम क्रिएट हुआ, जो गैप क्रिएट हुआ, और उन्होंने जो है इनिशिएटिव लिया राजनीतिक विरासत को जो आगे बढ़ाने का। क्योंकि मेरे पिताजी का परिवार सिर्फ हम 2 भाइयों से ही नहीं सीमित था, मेरी बहन से, मेरी माँ से। मेरे पिताजी का परिवार पूरा जो है पूर्वांचली था, और क्या, और वो जो है गरीबों के मसीहा ही जाने जाते थे। क्यों? क्योंकि वो कर्म और जो है मतलब वाणी से दोनों में कहीं कोई अंतर नहीं होता था। कोई भी आ जाए, कोई किसी के लिए जो भी कहते थे वो करते थे। रात में 12 बजे कोई आ जाए या दिन में 12 बजे आ जाए, उनके लिए समय मायने नहीं रखता था। उनको मतलब लगता था कि जो व्यक्ति आया है वो मेरा ही स्वरूप है। बिल्कुल। बहुत उम्मीद लेकर के आया, इतनी तकलीफ़, दर्द और मतलब उम्मीद से, तो वो उसके लिए सब कुछ करने को तैयार हो जाते थे। बिल्कुल बिल्कुल। अब मेरे भाई साहब भी जो है राजनीति में ही हैं, और जो है हमारे जिस क्षेत्र से मैं विधायक हूँ उसके संसदीय क्षेत्र से वो सांसद हैं कमलेश पासवान जी। बिल्कुल जाना पहचाना नाम है जी। परिवार में और कौन कौन से सदस्य हैं? परिवार में जो है मैं अब तो मैं मैरिड हूँ, और मेरी अच्छा, हाँ, आपकी शादी कब हुई? हाँ, मेरी शादी देखिए जब मैं गोरखपुर आया 2011 में, तो मैं यहाँ पर मेडिकल कॉलेज में 2015 तक रहा। अच्छा, ठीक है ना। और यहाँ के दंत मुख रोग विभाग में मैं सीनियर लेक्चरर के पद पर रहा और यहाँ कार्य किया, खूब कार्य किया, और यहाँ पर देखा कि मतलब इससे अच्छा क्षेत्र सेवा के लिए कोई हो ही नहीं सकता है। बिल्कुल। जहाँ पर जो है चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाएं का जो है इतना डिमांड है, और मरीज़ यहाँ पर जो है हर तरफ से हैं और हर जगह से आ रहे हैं। तो मेडिकल कॉलेज से अच्छा कहाँ है, क्योंकि मेडिकल कॉलेज में मतलब निहायत ही गरीब मरीज़ आते हैं। बिल्कुल। और आप जो है बहुत सारी सरकार कॉलेज में रह करके आप बहुत सारा मदद कर सकते हैं मरीजों को, तो वो अवसर मुझे मिला। तो शादी और मेरी शादी जो है इसी कॉलेज में रहते, जब मैं यहाँ पर था, तो 2013 में मैं अच्छा। मेरी शादी हुई। आपकी पत्नी भी चिकित्सक हैं? हाँ, आपकी पत्नी? हाँ, मेरी पत्नी भी जो है चिकित्सक हैं। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। और 28 मई 2013 को मेरी शादी हुई, और उनका नाम कितने बच्चे हैं? जो है मोहिता आनंद नाम है, और वो मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर से हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। और मेरी 2 प्यारी बेटियां हैं। बड़ी बेटी का नाम गार्गी है जो 5 साल की हो गई, और मेरी दूसरी जो है जो छोटी बेटी है उसका नाम जो है ओजस्वी है। अरे बिल्कुल एकदम। ये तो सफ़र रहा आपका। आज देखिए मैं जिस क्लिनिक में बैठ करके आप इंटरव्यू दे रहा हूँ, ये क्लिनिक मेरी धर्मपत्नी का ही है, डॉक्टर मोहिता आनंद का। अच्छा। लॉकडाउन के बाद चूँकि क्या नाम है, सारे जो मतलब ओपीडीज थे सब सारे बंदी हो गए मरीजों का, तो वो भी प्रैक्टिस करती है। मतलब वो भी डेंटिस्ट हैं? वो डेंटिस्ट है, और जो है एक बहुत ही अच्छी जो है मुख्य दंत चिकित्सक हैं और ओरल सर्जन है, और मेरे जो है एक प्रेरणा का भी काम भी करती हैं कि क्या नाम है, जो जिस सेवा में मैं हूँ वो बखूबी से भी निभा रही हैं। क्योंकि अभी तो 2 छोटे छोटे बच्चों की माँ हैं, लेकिन जो है अपनी प्रैक्टिस भी जो है प्रारंभ की हैं। अच्छा विमलेश जी, चूँकि आप पिताजी की इच्छा थी कि बेटा डॉक्टर बना, बेटा डॉक्टर भी बना, उस लाइन में जो भी सेवा जितना दे सका बेहतर तरीके से दिया। राजनीति में जाने की क्या कभी आपके मन में कभी इच्छा थी कि मैं राजनीति में जाऊंगा, या ये संजोग बस या सौभाग्य? देखिए, मेरी कभी ऐसी इच्छा नहीं थी कि मैं भी विधायक या सांसद या मंत्री बनूं। मैं आपको फ्रेंकली बता रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, वही मैंने ये था कि मैं पोस्ट ग्रेजुएशन किया, और पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद सीधे गोरखपुर आया कि गोरखपुर में मुझे काम करना है सेवा में। देखिए, राजनीति में लोगों का काम कीजिए, चाहे डॉक्टर बन करके या नेता बन करके, जब आपका जो मोटो वही है कि लोगों का कार्य करना है, लोगों की व्यथा हरनी है, लोगों का दर्द जो है बांटना है, तो ये सब ऑल ऑफ सडन हुआ कि मैं राजनीति में आया। मतलब अब मैं बता दूं आपको कैसे हुआ ये भी। 2015 में जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव जब हुए, और चरगामा ब्लॉक में जो है
चरगामा ब्लॉक से ही मेरे पिताजी जो है अपनी राजनीति की जो है सफ़र शुरू की है और वहाँ का ब्लॉक प्रमुख का चुनाव भी आया। तो मतलब मैं तो मतलब इस चीज़ के लिए तैयार भी नहीं था, लेकिन जो है सब हो गया। और तो वहाँ से ब्लॉक प्रमुख पद से आपने? हाँ, मैं पहले क्षेत्र पंचायत सदस्य निर्वाचित हुआ और फिर उसके बाद जो है ब्लॉक प्रमुख बना और ब्लॉक प्रमुख बनने के ठीक 1 साल के बाद ही जो है भारतीय जनता पार्टी ने मुझे उस लायक समझा कि टिकट दे दिया कि भाई जो है अपना सेवा का विस्तार और जो है और बड़े जगह से मतलब अपनी ये जो आपका जो सोच है, जो आपका जो कार्य करने का जो व्यवस्था है उसको और बढ़ाइए। मतलब कभी कभी जीवन में व्यक्ति करना कुछ और चाहता है और प्रकृति को मंजूर कुछ और होता है, लेकिन निष्ठा, साहस, ईमानदारी, ये सारी चीज़ें अगर हैं तो व्यक्ति अगर कहीं रहता है तो वो कार्य अपना कर ही ले जाता है। जी। तो आपका जो राजनीतिक सफ़र है वो आपके चिकित्सीय जो पेशा है आपका, उसमें कितना व्यवधान बन पाया या कोई व्यवधान? नियमित रूप से तो मैं प्रैक्टिस नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि आप एक साथ 2 काम मतलब निरंतर भाव से, निरंतर गति से नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, ज़रूर व्यवधान पैदा ज़रूर हुआ है, मतलब उस गति से नहीं कर पाते, लेकिन मैंने अपना चिकित्सीय पेशा और मरीज़ों को देखना और उपचार करना, क्योंकि मैं सर्जन हूँ। बिल्कुल। और हमारे फील्ड में जो है इमरजेंसीज़ बहुत आती हैं, ठीक है ना, तो मैंने उसको छोड़ा नहीं है। और जो भी मुझे कॉल्स आते हैं, इमरजेंसी कॉल्स, तो मैं कोशिश करता हूँ कि जो है या तो क्षेत्र जाते समय या मतलब शाम में आते वक्त मैं करते आता हूँ, और जो भी ऑपरेशन होता है मैं उसको निपटा देता हूँ समय से। मैं करता हूँ, मतलब हफ्ते में मतलब 2 से 3 मतलब इसमें मैं कर ही लेता मतलब हूँ। समय का थोड़ा अभाव आया जरूर, लेकिन जो आपका जज्बा है उसको टाइम मैनेजमेंट का है, क्योंकि देखिए मैं नेता के साथ साथ मैं सर्जन हूँ। आज विधायक हूँ, शायद कल ना रहूँ विधायक, लेकिन सर्जन तो मैं मरते दम तक रहूँगा जब तक मेरी उंगलियाँ चलेंगी। बिल्कुल बिल्कुल। और जो लोगों के चेहरे की तकलीफ़ और चेहरे का जैसे एक्सीडेंट होता है तो जैसे मुझे लगता है कि यार वो मुझे बुला रहा है, क्योंकि मैं यहाँ पर था मेडिकल कॉलेज में भी, तो एक घर सामने है, 2 बजे 3 बजे रात को जो है मोहिता मेरी वाइफ जो है परेशान होती थी कि मतलब ऐसे कैसे आप करते हैं और पूरी रात जो है ऐसे ख़राब हो जाती है। हम कहे नहीं भाई, डॉक्टर्स की इमरजेंसी है। वो समझती थी भी इसको, वो जानती भी थी। अच्छा, सहयोग उनका रहा है। डॉक्टर साहब, जब व्यक्ति राजनीतिक हो जाता है तो इसका जीवन जो है सामाजिक हो जाता है। समाज के लिए उसे सब कुछ, अपने परिवार की तमाम सारी वेदनाओं को जो है छोड़ना पड़ता है। समाज के उन्नति के लिए अपने पारिवारिक वेदनाओं को त्यागना पड़ता है। ऐसी स्थिति में जो परिवार को जो समय देना होता है वो कैसे आप दे पाते हैं? देखिए, उसका श्रेय जो मैं आज कर पा रहा हूँ, तो उसका जो मतलब श्रेय मेरी वाइफ ही है कि मतलब वो बच्चों को देखती हैं और बेचारी अपना वो प्रैक्टिस भी जो है मतलब एक तरीके से बंद करके बच्चों का लालन पालन पोषण, क्योंकि बच्चे हमारे छोटे हैं, तो वो करती हैं पूरा, मतलब, और उनका सहयोग रहता है कि आप इसमें जब आ गए हो तो उसकी ईमानदारी से करो। वही चीज़। और जो है इसमें कोई ये नहीं कि ये फैन बट कि मेरा सहयोग नहीं, आप करो, मैं इसको देख रही हूँ। तो उनका सहयोग है और परिवार को भी समय देता हूँ, क्वालिटी टाइम देता हूँ और मतलब प्रायोरिटी, लेकिन अब जो है जनता की सेवा है, राजनीतिक दृष्टि से जो है बिल्कुल देश ही सबसे बड़ा परिवार है और कंट्री कम्स फर्स्ट। परिवार तो भाई सभी के होते हैं, लेकिन जो है प्रायोरिटी जो है देश की सेवा है और जनता के बीच में। तो राजनीति में आगे का जो सफ़र होगा आपका, उसके लिए आपने क्या मन बनाया? देखिए, मैं मतलब एक अपने आप को भाग्यशाली भी मानता हूँ कि जो है हम लोग ऐसी मतलब विचार परिवार के साथ जुड़ करके काम कर रहे हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जिसकी मतलब आधार हो और भारतीय जनता पार्टी जिस राजनीतिक पार्टी का नाम हो, तो ये देखिए हम लोग जैसे उत्तर प्रदेश में अभी 2017 में मतलब बीजेपी को काम करने को मिला, जनता ने चुना। इससे पहले करीबन 2 से ढाई दशक जो है क्षेत्रीय पार्टियों ने राज किया, उससे पहले कांग्रेस ने राज किया। तो ऐसा नहीं कि उन लोगों ने काम नहीं किया, मैं बुराई नहीं किसी का करता, क्योंकि हर आदमी कुछ न कुछ करता है। लेकिन जो है दुर्भाग्य है ना कि जैसे इतने साल हो गए हमारे देश को आज़ाद हुए, लगभग 78 साल,
नहीं 75वीं हम अपनी वर्षगांठ बिल्कुल। मनाएंगे आज़ादी का। बिल्कुल बिल्कुल। 78 साल पहले तो जब हमें फ्रीडम मिला, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना 26 जनवरी 1950 में। तो मतलब इतना लंबा करीबन 7 साढ़े 7 दशक का टाइम हो गया, और अभी भी हमारी प्रायोरिटी क्या है? सड़क, पुल, पुलिया, नाली, शुद्ध पेयजल, चिकित्सा, और जो है हम उसी में जूझ रहे हैं, उसी की झंझावट में जूझ रहे हैं। ये तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रीडम है कि हमें अच्छा सड़क मिले, अच्छी पानी मिले, अच्छी शिक्षा मिले, इसके लिए तो हमें करना ही नहीं। तो मतलब जो गवर्नेंस रही सरकारों की वो अच्छी नहीं रही। वो गवर्नेंस वही रही जो ब्रिटिशर्स की रही, जो मुग़ल शासकों की रही, डिवाइड एंड रूल, वोट बैंक पॉलिटिक्स करना इनका मूल मंत्र रहा। उसको कैसे डिवीज़न किया जाए, कास्ट के बेसिस पर, रिलीजन के बेसिस पर। डेवलपमेंट अगर किए रहते तो आज इतना दिक्कत नहीं होता, क्योंकि देखिए क्या नाम है, इतनी बड़ी आबादी हो गई इस देश की, जो मूलभूत सुविधाएं उसी में इंसान परेशान है। बिल्कुल। तो एक इतना बड़ा जैसे चाइना था, देखिए चाइना ने कंट्रोल किया, चाइना का इकॉनमी देख लीजिए, जीडीपी देख लीजिए, तो कहीं ना कहीं जो है मतलब देश जो है इतना लंबे दशकों का अंतराल हो गया जिस देश को आज़ाद हुए। तो जिस तरीके से हम लोग ये काम कर रहे हैं, जो मैं देख रहा हूँ, अगर ये व्यवस्था पहले अगर 4-5 दशक से हो गई रहती तो आज देश जो है विकासशील नहीं, विकसित होता। और उत्तर प्रदेश की जितनी आबादी है, कितने देश हैं उसकी, यूरोप के कितने देश जो है मतलब उत्तर प्रदेश में अकेले समा जाएंगे। तो कहीं ना कहीं हमें देखिए जो है नियंत्रण और जो है मतलब जिसे कहते हैं कि थोड़ी शक्ति लानी पड़ेगी कि कैसे हम आगे के जनरेशन के लिए चीज़ों को संचयन करें। और जो मतलब ये मुद्दा नहीं होना चाहिए, हर सरकार जो मुद्दा क्षेत्र में जाओ कि सड़क बनाओ, पुल पुलिया बनाओ, ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। सरकार जैसे मोदी जी, देखिए आप प्रधानमंत्री बने 2014 में, तो उन्होंने सबसे पहले 2 अक्टूबर 1914 में झाड़ू उठा लिया। और वो जो पूरा एक नेशनल का एक कैंपेन ड्राइव के रूप में सारे लोग जो किए कि ये क्या है कि पहले तो हम अपना संस्कार, व्यवहार और जिस वातावरण में रहते हैं उसको पहले शुद्ध करें, और जो है देश को रोगी बना करके तो नहीं विकास किया जा सकता है। पहले लोगों का परसेप्शन चेंज हो। ठीक है ना। सरकारें आती हैं जाती हैं, सरकार कार्य करती है चली जाती है, लेकिन सरकार के साथ अगर सहभागी नहीं यहाँ के आम नागरिक बनेंगे और गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी को पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं समझेंगे तो कोई भी गवर्नमेंट जो, क्योंकि ये चीज़ अगर सरकारें की रहती इससे पहले तो आज देश की दशा दिशा मतलब वाकई बदल चुकी रही होती। डॉक्टर साहब, चूँकि आप विधायक के साथ साथ डॉक्टर भी हैं, आपका समाज में सेवा का माध्यम दोनों है। राजनीति में जब कोई एक कार्यकर्ता, मजा हुआ खिलाड़ी जब प्रवेश करता है तो उसका अनुभव, और आपको संस्कार से राजनीति मिली थी, क्योंकि आपका जो परिवार था राजनीतिक परिवार था, संस्कारों से आपको राजनीति की शिक्षा मिली थी, इन दोनों में कितना अंतर महसूस कर पाते हैं? देखिए मतलब हम लोग ओतप्रोत हैं अपनी सारी भावनाओं से कि हमने तो सेवा का भावना, भले हम विधायक अब बने, लेकिन ये सेवा भावना तो हम जब से पैदा हुए तब से देख रहे हैं। संस्कार ही है वो। मेरे घर में ही कोई आ जाए तो मतलब ये संस्कार मिले कि तुम अपनी परोसी हुई थाली जो है उस व्यक्ति को दे दो जो भूखा आया, तुम दूध पी के सो जाना। ये मेरे पिताजी, हम जब बचपन में थे छोटे, कहते थे कि रात में 10-11 बजे कोई आ जाता था तो कि चलो अच्छा दूर से आया इसको खाना खिला दो, अम्मा तो 11 बजे खाना दोबारा जलाएगी नहीं, तो ये था कि दूध पी के सो जाओ। तो कार्यकर्ता राजनीति और फिर राजनीति के बाद जो जिम्मेदारी मिलती है, तो ऐसा नहीं है कि हमें कोई बहुत दिक्कत हो रही है कि हमें एक राजनीतिक पार्टी से मतलब टिकट मिला, मैं विधायक बना और हमें मतलब ये मतलब मुझे लगता है कि किसी भी राजनीतिक पार्टी का जो मूल मंत्र यही है कि आप अपना जो है सर्वश्रेष्ठ सेवा भाव में दीजिए, क्योंकि राजनीति का मतलब ही है जन सेवा और कुछ है नहीं। जो संस्कार हैं वो माने रखते हैं। बिल्कुल। अगर आप राजनीतिक परिवार से आते हैं तो आपका जो अनुभव है वो काम आता है। बिल्कुल। अच्छा, जो आपका जो सफ़र है इसमें जो आप अभी तक एक छोटा विमलेश, बाद में डॉक्टर विमलेश बना और आज एमएलए विमलेश है, तो मैं अगर आपसे आपका एक एग्ज़ाम लूँ और मैं कहूँ कि वो छोटा विमलेश अच्छा था या जो डॉक्टर विमलेश है वो अच्छा था या एमएलए विमलेश अच्छा है या एक पति के रूप में विमलेश अच्छा है, तो आप किसको बेहतर मानेंगे कि मैं 100 नंबर दे सकूं? देखिए वो ऐसा एमएलए बन गया या क्या बन गया ऐसा कुछ होता नहीं, आपकी सोच के ऊपर है।
मैं कभी नहीं सोचा कि मैं विधायक बनाऊं, फ्रैंकली। बस ये एक मुझे अवसर मिला, इसमें कितना मैं अपना श्रेष्ठ दे सकता हूं इस रूप में, वो मैं कर रहा हूं। और कोई बहुत कीर्ति या कोई बहुत यश वाली बात नहीं है, ये तो आपको अवसर मतलब मिला कुल मिला के मैं ये कह सकता हूँ कि विमलेश बच्चा भी नंबर 1 का था, बिल्कुल, विमलेश डॉक्टर भी नंबर 1 का था, विमलेश एमएलए भी नंबर 1 का है, विमलेश पति भी नंबर 1 का है, विमलेश पिता भी नंबर 1 का है। मोहिता बताएंगी कि मैं नंबर 1 होगी कि 0। मतलब मैं सबको शामिल कर लिया और सबको 100 नंबर दे रहा हूँ। बहुत 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 बेहतर तरीके से। एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगा, तमाम सारी यादें होती हैं पढ़ाई से लेके और इस दरमियान जो है, जब आप जो है, हमें लगता है कि सबसे कम उम्र के आप विधायक होंगे विधानसभा में। बहुत सारे हैं। देखिए, मैं पोस्ट ग्रेजुएशन किया, उसके बाद मैंने सेवा किया कॉलेज में, फिर शादी, तब मैं राजनीति में आया हूँ। अच्छा। तो अलग बात है कि आप सबसे यंग जुड़ते हैं, मेरे लिए कॉम्प्लीमेंट है। नहीं, अच्छी बात है, लेकिन यह है कि जैसे कोई ऐसी यादें। अच्छा, आपका शौक बता दीजिए ज़रा सा, हम अपने दर्शकों को बताएं कि आपका शौक क्या था? गाने का शौक था क्या? हाँ, मुझे गाना सुनना बहुत पसंद है। अच्छा। और तो गाना गाते भी होंगे? गाना, हाँ, देखिए कोई ज़रूरी नहीं है कि जो बहुत अच्छा गाना सुनता हो बहुत अच्छा गाता हो, और अलग बात है। लेकिन अगर आप गाते हो तो 2 लाइन हमारे दर्शकों को आप ज़रूर सुनाना, जो आप सबसे अच्छा आपका जो गीत जो आप गुनगुनाते रहे हैं, अच्छा लगेगा सुन के, आपकी पत्नी भी सुनेंगी तो अच्छा लगेगा। मतलब कभी गाने प्रेरणा स्रोत हो जाते हैं, कुछ लाइनें ऐसी होती हैं। आदमी हूँ, आदमी से प्रेम करता हूँ। वाह 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 वाह। तो इसको गुनगुना के जरा शाम को आप सुना दीजिए। आदमी हूँ, आदमी से प्रेम करता हूँ, यूं ही चलते जाता हूँ, जैसे आता हूँ वैसे चलते जाता हूँ, आदमी हूँ, आदमी से प्रेम करता हूँ। वाह 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 वाह, क्या बात है। ये निश्चित रूप से ये भाव ये प्रकट करता है कि व्यक्ति के अंदर मानवता की सेवा का जज्बा है। दोस्तों, आपने देखा कि विधायक जी ने कितना बेहतर तरीके से अपने जीवन के बारे में बताया। हमारे दर्शकों के लिए कोई एक संदेश, जिसमें दर्शक अगर राजनीति में आना चाहता है, दर्शक अगर चिकित्सक बनना चाहता है, तो आप एक चिकित्सक हैं, आप एक राजनीतिज्ञ हैं, और भी तमाम सारी जो है खूबियाँ आपके अंदर हैं। तो हमारा दर्शक अगर ये खूबियाँ प्राप्त करना चाहे तो उसके लिए कोई संदेश? देखिए, हम लोग जिस नेतृत्व में काम कर रहे हैं, परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज के नेतृत्व में, योगी जी का जीवन और योगी जी का जो दर्शन था, मुख्यमंत्री बनने से पहले दुनिया में जिस तरीके से उनका यश फैला या देश में फैला है, पहले किसी ने कल्पना नहीं किया था कि एक सन्यासी योगी इतना अच्छा कार्य करेगा। और जब इन्वेस्टर समिट हुआ था, तो जो है क्या नाम है, लखनऊ के आपके इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में, जी। तो उसमें सबसे पहले जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बोला था कि क्या नाम है, मैं जब इनका चयन किया तो लोगों ने मुझसे कहा कि आप ऐसे व्यक्ति का चयन कर रहे हैं जो कभी मतलब कॉरपोरेशन भी नहीं चलाया हो, नगर निगम भी नहीं चलाया हो, और जो है ज़िला की किसी कोई इकाई नहीं चलाया हो, तो ये तो आपने क्या क्या कर दिया। जब अमित शाह जी जब 2 साल के बाद दूसरे साल में हम लोग इन्वेस्टर समिट किए थे, अब वो आए तो कहे जो मैंने किया था ये नहीं सोच के किया था कि क्या नाम है कोई व्यक्ति कितने बड़े परिवार का है या कितने बड़ा उसका जो है योग्यता हो राजनीति में, उससे पहले उसने क्या किया। मैंने जो पिछले 5 निश्चित तौर पर महाराज जी 5 बार से लगातार यहाँ के सांसद रहे, जो उनका संघर्ष रहा गोरखपुर जैसे क्षेत्र में। देखिए, गोरखपुर बहुत संघर्षशील क्षेत्र रहा है। बिल्कुल। और जो है यहाँ पर संभावनाएं तो बहुत असीम थी, विकास की भी संभावनाएं बहुत असीम थी, लेकिन मौका नहीं मिला। कुल मिले सरकारें आई गई, महाराज जी हमेशा विपक्ष में ही रहे। तो उन्होंने कहा ईमानदार, साफ सुथरा छवि, बिल्कुल, और तीसरा जो है मेहनत। ये 3 चीज़ का जो मिश्रण मैंने योगी जी में देखा। और आज जो चयन है, उस चयन पर जो है मुझे ज़रा सा भी पता ही नहीं है कितना अच्छा चयन था। तो मैं मतलब युवाओं को मैं बोलूँगा, बिल्कुल
कि योगी जी इस समय सभी के लिए आजकल प्रेरणा के केंद्र हैं। बिल्कुल। हम लोग जो जैसे हम लोग स्वामी विवेकानंद की जीवनी पढ़ते हैं, ठीक है ना। स्वामी विवेकानंद युवाओं के लिए बोलते थे कि मतलब उठो और पार्टिसिपेट करो, मतलब युवाओं के लिए जो है इंटरेक्शन, पार्टिसिपेशन एंड अवेयरनेस, ये 3 चीज़ें कि मतलब अगर यूथ जो है मतलब इंटरेक्ट करे राजनीतिक गतिविधियों में, अवेयर रहे हर चीज़ों से, और उसके बाद जो है मतलब अपनी डायरेक्ट सहभागिता दे, तो निश्चित देश का दशा दिशा दोनों बदलेगा। तो मैं युवाओं से ही बोलूँगा, देश के खासकर युवा नागरिकों से, कि ये देश आपका है। सरकारें तो आती जाती हैं साथियों, लेकिन जो ये नेतृत्व मिला है, इस नेतृत्व का हिस्सा बनिए। विकास तो हो ही रहा है गति से हर दिशा में। मतलब गोरखपुर की मैं बात करूं, देखिए गोरखपुर में कहीं ऐसा नहीं है कि कोई क्षेत्र अछूता हो या कहीं क्षेत्र के साथ जो है भेदभाव बरत रही है सरकार। तो उस जो डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट के साथ परसेप्शन ही बदलना चाहिए कि वो प्रॉपर्टी आपकी है, उसमें कैसे अच्छे से उसका हम आगे के जनरेशन के लिए उसको हम संचयन करें, कैसे उसका उपभोग करें, और अधिक से अधिक पढ़ें, दार्शनिक बने, और देश के निर्माण में अपनी अग्रिम भागीदारी निभाएं, और पॉजिटिव रहें साथियों। हमेशा सकारात्मक ऊर्जा लेकर के चलें। अगर सकारात्मक अगर नहीं सोचेंगे तो आप जो है अपना जो इनपुट है परिवार के विकास में तो छोड़िए, आप देश के विकास में भी नहीं दे पाएंगे। और खुश रहिए, स्ट्रेस फ्री रहिए, फालतू की चीज़ों में अनावश्यक समय की बर्बादी न कीजिए। आप छोटे से छोटा कार्य कीजिए, लेकिन उसको मनोयोग से कीजिए। कोई काम बड़ा नहीं होता। मैंने गोरखपुर में देखता हूँ कि लोग बहुत स्ट्रेसफुल रहते हैं कि मुझे नौकरी चाहिए, नौकरी चाहिए। नौकरी स्वयं आप देने वाले बन सकते हैं। गोरखपुर में देख लीजिए, सारी तरफ सड़कें बन रही हैं, ठीक है। किस तरीके से जो है कालेसर डाइवर्जन हुआ पूरा, जो है मेरा विधानसभा देख लीजिए 4 लेन बन गया। हर जगह जो है मतलब सड़क के दोनों तरफ जहाँ रोड बन जाती है और भी 6 लेन बन जाए तो रोजगार तो अपने आप साथियों आ जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप स्वयं आप लोग अपने आप को मतलब स्वावलंबन बना सकते हैं। सरकार की कितनी योजनाएं हैं, आप पोर्टल्स पे जाइए, साइट्स पे जाइए, upgovernment.in पर जाइए, कौशल विकास उस पर जाइए। सेंट्रल गवर्नमेंट की मोदी जी ने कितनी स्कीम्स दिए हैं, अपना जो उसका लाभ लीजिए और स्वयं स्वावलंबी बनिए। नौकरी के इंतज़ार में अपना समय और अपना जो है उम्र मत बिताइए, और छोटे से छोटा कार्य कीजिए, लेकिन कीजिए और अपने परिवार और देश के निर्माण में अपना जो है सहभागिता दिखाइए। ये मैं कहना चाहूँगा। विधायक जी, आपने बहुत बेहतर तरीके से अपने जीवन वृत्त को भी लिया, और जो कार्य क्षेत्र है, विशेष तौर से जिस दल से आप आते हैं भारतीय जनता पार्टी, उसके मुखिया जो उत्तर प्रदेश के हैं योगी आदित्यनाथ जी को भी अपना प्रेरणा स्रोत माना, और बेहतर तरीके से हमारे दर्शकों के समक्ष जो है एक संदेश भी दिया। आप निरंतर प्रगति करें। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप सताई हों, जीवन में समस्त बाधाएं आपको देखते ही हट जाएं, क्योंकि आपके अंदर इतनी ऊर्जा है, आपके अंदर इतनी ललक है। तो इस तरह की हमारी कल्पना है। हम आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। बहुत बहुत अच्छा। और आपने समय दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। विधानसभा बांसगांव में ही देख लीजिए, मतलब जब मैं टिकट पाया और जो पहली मतलब सभा थी महाराज जी की, तो उन्होंने बोला कि इस क्षेत्र में कितनी असीम संभावनाएं हैं। बिल्कुल। और उन्होंने मतलब जितनी भी चुनाव में वादे किए थे सब पूरा कर दिया, 3 साल में ही पूरा कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब यहाँ के मैंने अपने संबोधन में बोला कि मतलब युवा जो है यहाँ के बाहर न जा कर के ही अपने आप को स्वावलंबन हुनर परक व्यवस्था के साथ जो है अपना कार्य करें और राष्ट्र निर्माण में अपना सहभागी दें। दर्शकों, उम्मीदों के सहारे पूरा जीवन टिका होता है। बीता हुआ कल और आने वाला कल, इन दोनों के बीच में उम्मीद ही वह सेतु है जो वर्तमान को बेहतर बनाता है। निश्चित रूप से विधायक जी के कहे हुए बातों पर आप अमल करेंगे। कार्यक्रम आपने देखा, आपको अच्छा लगा होगा। फिर अगली बार किसी बेहतर कार्यक्रम के साथ उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।